सारी प्रक्रियाएं होंगी। राजस्व कर्मचारी से लेकर आरओ के वेरिफिकेशन से लेकर सीओ के द्वारा उसको पहले तैयार किया जाएगा और डीसीएलआर उसकी जांच करके, और जो नई जमाबंदी है जो हुई ही नहीं, जांच की जिम्मेदारी एडिशनल कलेक्टर को देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। राज्य में भूमि से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रही है। वहीं जमाबंदी से शिकायतों को दूर करने के लिए अब जो है राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, अंचला अधिकारी और डीसीएलआर से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। पूरे मामले को लेकर के बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जी, पत्रकार बंधुओं का स्वागत है आज के प्रेस सम्मेलन में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विगत कुछ महीनों में व्यवहारिक परेशानियों को, आम जनता की व्यवहारिक परेशानियों को देखकर समय समय पर उसके समाधान की दिशा में जो कदम उठाया गया है विभाग के द्वारा, उसी श्रृंखला में एक और कदम हम जोड़ रहे हैं। जो वह कदम है कि 2017 में जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हुआ था और डिजिटाइजेशन में डिजिटाइजेशन के क्रम में बहुत सारी गलतियां हो गई थी। डिजिटाइजेशन के क्रम में बहुत सारे डिजिटाइजेशन छूट गए थे। लगभग 9.65 लाख डिजिटाइजेशन, माने जो जमाबंदी है उसका नहीं हो पाया था डिजिटाइजेशन। और विगत दिनों में परिमार्जन के माध्यम से उन चीज़ों को जब ठीक किया जा रहा था तो कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। तो जनता से और जनता के दरबार में जाकर और विभिन्न माध्यमों से जनप्रतिनिधियों से कंसल्ट करके और विधानसभा के जो प्रश्न आते हैं उनके माध्यम से सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करने के बाद विभाग में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि यह जो परिमार्जन है उसमें और डिजिटाइजेशन के क्रम में कई तरह की गड़बड़ी जो आ रही है उसके करेक्शन के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि उसमें वरीय पदाधिकारी इस चीज़ को देखकर उसको कंक्लूड करें कि बार बार उसके अमेंडमेंट की ज़रूरत, परिमार्जन की ज़रूरत न पड़े। और उस जनता की समस्याओं के उस पहलू को लेकर गलत फ़ायदे भी उठाए जा रहे थे। कई गलत लोगों के द्वारा कुछ जगह पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई, तो हमने यह निर्णय लिया है और जो चल रहा है कि अब परिमार्जन, अब जो मतलब जमाबंदी होगी, वो जमाबंदी सिर्फ सीओ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जमाबंदी का कार्य अलग अलग, जहाँ पर गलतियाँ हो गई है पहले के डिजिटाइजेशन के क्रम में, तो उसको देखेंगे डीसीएलआर। वो डीसीएलआर के जिम्मे है कि उनके अनुमोदन के बाद ही वो फाइनल माना जाएगा और उसके बाद सीओ उसकी जमाबंदी कायम करेंगे। सारी प्रक्रियाएं होंगी। राजस्व कर्मचारी से लेकर के रिपोर्ट से लेकर आरओ के वेरिफिकेशन से लेकर और सीओ के द्वारा उसको पहले तैयार किया जाएगा फाइनल शेप में, और उसके बाद उसको भेजा जाएगा डीसीएलआर के यहाँ, और डीसीएलआर उसकी जांच करके और अंतिम निर्देश देंगे। उस आधार पर फिर सीओ को उसको जमाबंदी कायम करना है। और जो नई जमाबंदी है जो हुई ही नहीं, उस जमाबंदी की जिम्मेदारी, उसके वेरिफिकेशन, उसके जांच की जिम्मेदारी हम लोग मतलब एडीएम, एडिशनल कलेक्टर को दे रहे हैं। यानी कि सीओ कर्मचारी के रिपोर्ट पर आरओ के वेरिफिकेशन के बाद खुद यह तय करेंगे, फाइनल शेप तैयार करेंगे और उसको लेके एडीएम के पास भेजेंगे। एडीएम उसकी जांच करेंगे अपने स्तर से और तब उनके
अंतिम आदेश के बाद उस जमाबंदी सीओ के द्वारा कायम की जाएगी। जमाबंदी तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है जमाबंदी समस्याओं से को दूर करने के लिए राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ साथ DCLR से स्वीकृति लेनी होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंसाइडर लाइव। धन्यवाद।